नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जो कि एक स्पेशल वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन जब आपको देखने को मिल जाए तो कैसे बाजार में एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों यही प्रेडिक्शन हमने निफ्टी में करी थी, क्योंकि निफ्टी में हाल में भी देखा गया था कि रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार काफी कंसोलिडेट हो रहा था। तो कुछ टर्म्स हमने बताए थे, कुछ हमने बेसिक्स चीजें बताई थी, कुछ ऐसे लॉजिक्स आपको बताए उस वीडियो में और बताया था कि बाजार में गिरावट आएगी और उसके बाद गिरावट भी आई। हालांकि हल्की गिरावट थी, बट जो टारगेट था वो अचीव हो गया। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिले तो उस पर कैसे ट्रेड करना है वो मैं आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। दोस्तों एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग में तो काफी पैसा आप इससे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर तक आपको काफी सीखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो देखेंगे और एकदम से स्किप करेंगे, जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे, जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। छोटी सी वीडियो है, आप पूरा देखेगा आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वक्त ना बर्बाद करते हुए पहले चलते हैं डायरेक्टली बोर्ड पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक्स हैं इसके वो क्लियर करना चाहता हूं कि कैसे ये पैटर्न्स काम करते हैं। तो यहां पे हमने क्या करा, एक बोर्ड लिया है और इस बोर्ड पे आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस को हम समझे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट है कुछ इस तरीके से उसकी मूवमेंट देखने को मिलती है। बाजार है कुछ इस तरीके से चल रहा है, राइट, आप देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना देता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखा और हमने इसको क्या करा, यहाँ से ड्रॉ कर लिया। एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। अब रेजिस्टेंस देखने को मिला तो क्या होता है, बोला ये जाता है कि भाई रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो तो बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं। यही होता है, सब लोग यही करते हैं कि ब्रेकआउट हुआ बाय कर लो। अब होता क्या है कि हमने देखा कि ब्रेकआउट तो हुआ। अब मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे 240 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो बना था वो 200 का है। अब 240 और 200 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने पॉइंट्स का हो गया, 40 पॉइंट्स का हो गया, 40 पॉइंट का। और आप 40 पॉइंट ही आप 240 में ऐड करेंगे तो टारगेट कितना होगा, 280 रुपए का। बहुत सिंपल है, आपने देखा यार 240 ब्रेक होगा तो मैं बाय पोजीशन बनाऊंगा अपनी और यहां से अब बाजार जो है भाई 280 रुपए तक जाएगा। यही एनालिसिस है, बेसिक एनालिसिस। आप 5 मिनट के चार्ट पे करो, आप 30 मिनट के चार्ट पे करो, आप डेली पे करो, वीकली पे करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने देखा यार कि बाजार जो है रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो है बट बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है या बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट में बुलिश कैंडल बनी, बुलिश के बाद यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, फिर बेरिश बनी, बुलिश बनी, बेरिश बनी, इस तरीके की कैंडल चल रही है और मार्केट ना यहाँ पे इस तरीके से क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है जी। अब कंसोलिडेट कर रहा है तो क्या आप सोचेंगे कि यार कभी ना कभी तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट तो एक्चुअल में हो चुका है, आप ये बोलेंगे भाई ब्रेकआउट तो हो चुका है, बट बाजार जो है ना लगातार क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब आप देखेंगे मैंने ना यहाँ पे ऑप्शन बाय किया है और ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, घटे जा रहा है। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि बाजार कंसोलिडेट है और कंसोलिडेट का है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। तो हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जिसमें सबसे पहले है बॉक्स हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिल सकता है। मैं आपको हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरीके का आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ये एक बॉक्स देखने को मिला, राइट। अब हमें बॉक्स देखने को मिला और हमने बोला कि भाई बॉक्स तो बन चुका है ये, अब इस बॉक्स पे काम कैसे करना है उसके लिए हमें कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस देखने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे हेल्प लेंगे डाइवर्जेंस की, और कौन से डाइवर्जेंस की, नेगेटिव डाइवर्जेंस की। क्योंकि बाजार कहाँ चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, अपने ऊपरी लेवल पे चल रहा है। तो हम देखेंगे कि भाई ये बाजार जो है, हम MACD डाइवर्जेंस यहाँ पे लेते हैं। MACD डाइवर्जेंस कुछ इस तरीके के बनते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके के डाइवर्जेंस देखने को मिले, यानी कि बाजार टॉप पे चल रहा था तो बार्स कहाँ पे थे, ऊपर की तरफ थे। और जब बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया तो बार्स का नीचे की तरफ है, जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव डाइवर्जेंस। हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में अपने ऑनलाइन कोर्स में सिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, बट अगर आप देखेंगे तो कुछ डाइवर्जेंस आपको इस तरीके के दिखाई देंगे। अब आपने बोला कि भाई नेगेटिव डाइवर्जेंस तो है और मार्केट टॉप पे चल रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि ये एक सेलिंग का इंडिकेशन हो सकता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसका इंडिकेशन है, ये सेलिंग का है। अभी कुछ टाइम पहले यही पैटर्न निफ्टी में देखने को मिला था और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। हालांकि बताया भी था कि भाई ये बाजार जो है रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है और जल्दी गिरावट आ सकती है, और गिरावट हुई भी, अगले दिन 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को भी मिल गई हमें। तो बहुत बड़े टारगेट्स नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि क्रैश हो जाएगा बाजार या यहाँ से इस तरीके से गिर जाएगा, हम उस तरीके की बात नहीं कर रहे, बट जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स किस तरीके से लेने हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करना है, उसके बारे में बताया। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है,
आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस के ऊपर कभी कंसोलिडेशन होगा, उसके साथ साथ आपको डाइवर्जेंस चेक करने हैं, और उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है। इसी तरीके से अगर सपोर्ट के नीचे भी बाजार कंसोलिडेट हो रहा है और उसके बाद पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है तो वो एक बाइंग का इंडिकेशन हो सकता है। बट ये इंडिकेशन किस चीज़ का है? ये है सेलिंग का इंडिकेशन। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, डायरेक्टली लेके जाऊँगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपको समझाना चाहूँगा। अब हम ना निफ्टी का चार्ट देखते हैं, और निफ्टी का मैं यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेंज करके 30 मिनट्स का कर देता हूँ, या बेटर रहेगा मैं इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि 15 मिनट्स में ही मैंने आपको बताया था। अब ये देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अब ये कुछ टाइम पहले हमने क्या देखा था, हमने ये देखने को मिला था कि बाजार जो है अपने ऊपरी लेवल पे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। ये यहाँ से इस टाइम देखेंगे, मैंने आपको इसके बताया भी था, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। जिन लोगों ने वीडियो देखी है नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस के ऊपर देखो ये एक रेजिस्टेंस है, राइट, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाजार कंसोलिडेट कर रहा था। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 7 तारीख से लेके एग्जैक्टली 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक बाजार कंसोलिडेट कर रहा था। हमने एक चीज बोली थी आपको, वीडियो में स्पेशली बताया था कि भाई एक बॉक्स पैटर्न है और रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, और इसका ब्रेकडाउन होने पे आप अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। हमने आपको बताया था 19,400 के ऊपर 420 के आसपास चल रहा था। आप मेरी वीडियो देखना, थर्सडे वाली वीडियो आप देखना, और उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ बताया था कि भाई जब डार्विस बॉक्स पैटर्न की वीडियो बनाई थी कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन विद डार्विस बॉक्स पैटर्न, ठीक है। अभी फिलहाल हम देखेंगे कि मार्केट ने काफ़ी हद तक यहाँ पे कंसोलिडेट करा था। अब आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, ब्रेकआउट तो है बट यार मैं बाय कैसे करूँ। अगर आप मान लो इस ब्रेकआउट पे भी बाय करते, यहाँ पे बाय पोजीशन बनाते अपनी, तो भाई साहब यहाँ तक तो आपका जो प्रीमियम है वो 0 ही हो जाता। बाजार में गिरावट नहीं आई बट आपका प्रीमियम 0 हो गए। रीजन उसका क्या है, क्योंकि भाई मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में, या 0 नहीं होगा तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलेगा। अब इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें बॉक्स पैटर्न यूज़ करना पड़ता है, और हमें देखना पड़ता है कि अगर ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ तो हमें यहाँ से बाय पोजीशन बनानी है, और बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ तो सेल पोजीशन बनानी है। और उस टाइम पे 19,425 के आसपास चल रहा था कितना, निफ्टी। और इसके बाद अगले दिन बाजार में गैप डाउन देखने को मिला, और गैप डाउन का जो लो था एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 19,331 का बाजार ने लो बनाया। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जो टारगेट था वो यहाँ पे निफ्टी में मिल गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हम जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं 15 मिनट के चार्ट यूज़ कर रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको 100 पॉइंट मिलते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। तो 15 मिनट का टारगेट, जो 100 पॉइंट का जो टारगेट है वो अगले दिन ही मिल गया आपको, ठीक है। एक दिन ब्रेकडाउन हुआ और अगले दिन आपको टारगेट मिल गया, और टारगेट जब मिला तो आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट वहां पे उस केस में बुक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पैटर्न था दोस्तों, और इस पैटर्न को मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, और मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि भाई टारगेट आएगा, और टारगेट आने पे मैं सैटरडे को एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, इस टॉपिक के ऊपर। बहुत अच्छा टॉपिक था। और उसके बाद बाजार में रिवर्सल आया, वो एक अलग चीज़ है दोस्तों, वो मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में कवर कराई थी कि इसको कैसे कवर कर सकते हैं। ये जो बाजार में गिरावट आई है और उसके बाद जो तेजी आई है, शार्प रिकवरी का कारण क्या है, और कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज़ करके उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ये जो गिरावट आई है दोस्तों, उसको आपको पहचानने के लिए आपको कहीं ना कहीं बॉक्स पैटर्न और रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन, और साथ साथ ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, नेगेटिव डाइवर्जेंस, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब कंसोलिडेशन हो रहा था मार्केट में ऊपर की तरफ, तो सिर्फ यही चीज़ आपको बता रही थी कि भाई यहाँ पे डाइवर्जेंस बना हुआ है, और डाइवर्जेंस की वजह से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आशा करूँगा ये जो टॉपिक है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे आपको करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम इस तरीके के चार्ट्स आपको भेजते रहते हैं। जब अगर आप देखेंगे तो ये भी मैसेज हमने किया था जब 19,425 रुपये का रेट चल रहा था निफ्टी का, और हमने बता दिया था कि भाई ये यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना हुआ है। हालांकि ये आवरली का चार्ट है, मैंने 15 मिनट में दिखाया था, और आपको पता है 19,425 के साथ साथ हमने डाइवर्जेंस भी ड्रॉ करके दिखाए थे, और उसके बाद लो बना 19,325 रुपये के आसपास, 330 के आसपास का। तो यही सारे मैसेज आपको कहाँ मिलते हैं, हमारे यहाँ पे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो इसकी हेल्प से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और अगर आपको सीखना है, सीखने के लिए आप इच्छुक हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स 7,999 वाला कर सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस हैं। 10 आवर्स का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। दोस्तों अगर आप इस कोर्स को कर भी लेते हैं तो आपको ये जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ,
आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, जिसको समझ के आप इजीली तरीके से अपने ट्रेड्स बना के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूँगा अभी फिलहाल दिवाली का डिस्काउंट भी है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हो। जो नए लोग हैं आप टेक्निकल से शुरुआत करिए, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, सब कुछ इस क्लास में सिखाया गया। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, सब कुछ A to Z सिखाया हुआ है। साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का और टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आप बहुत डिटेल में सीख गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो नीचे हमारा एक नंबर होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।